मेगालोडॉन, एक नाम जो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है बड़ा दांत, और ये नाम इसके विशालकाय दांतों के कारण ही पड़ा। और ये नाम सुनते ही दिमाग में एक विशालकाय शार्क की तस्वीर आती है, एक ऐसी शार्क जो अपने समय की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक शिकारी थी। मेगालोडोन एक महादानव शार्क थी। इसकी विशालता और ताकत ने इसे समुद्र का राजा बना दिया था। ये लाखों साल पहले रहती थी। उस समय के समुद्रों में इसका कोई मुकाबला नहीं था। सोचो, एक बस से भी बड़ी शार्क। मेगालोडोन बहुत बड़ी थी। इसकी लंबाई और वजन ने इसे समुद्र का सबसे बड़ा शिकारी बना दिया था। ये 60 फीट तक लंबी हो सकती थी। 60 फीट यानी लगभग 2 स्कूल बसों के बराबर, मतलब एक स्कूल बस से भी लंबी। इसकी लंबाई ने इसे समुद्र का सबसे बड़ा शिकारी बना दिया था। इसका वजन 50 टन से भी ज्यादा था। 50 टन यानी लगभग 10 हाथियों के बराबर, मतलब 10 हाथियों से भी भारी। इसकी भारी भरकम काया ने इसे समुद्र का सबसे ताकतवर शिकारी बना दिया था। इसके दांत भी बहुत बड़े थे। हर दांत एक इंसान के हाथ से भी बड़ा था। हर दांत तुम्हारे हाथ से भी बड़ा। ये दांत इसे अपने शिकार को आसानी से पकड़ने और चीरने में मदद करते थे। ये विशालकाय शार्क समंदर पर राज करती थी। इसका कोई मुकाबला नहीं था। ये लगभग 23 मिलियन साल पहले से लेकर 3.6 मिलियन साल पहले तक जीवित रही। इतने लंबे समय तक जीवित रहना अपने आप में एक बड़ी बात है। फूड चेन के टॉप पर रहने के लिए ये बहुत लंबा समय है। इतने लंबे समय तक शीर्ष पर रहना इसकी ताकत और क्षमता को दर्शाता है। मेगालोडोन एक खतरनाक शिकारी थी। इसकी शिकार करने की क्षमता अद्वितीय थी। ये फूड चेन में सबसे ऊपर थी। इसका कोई मुकाबला नहीं था। कोई भी इसे चुनौती नहीं दे सकता था। इसकी ताकत और आकार ने इसे अजेय बना दिया था। लेकिन गहरे समंदर का ये राजा भी हमेशा के लिए नहीं रह सका। समय के साथ इसके अस्तित्व का अंत हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और भोजन की कमी ने इसके अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज मेगालोडोन के अवशेष हमें इस अद्भुत प्राणी की कहानी बताते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमयी हो सकती है। मेगालोडोन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कोई भी प्राणी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। समुद्र की गहराइयों में आज भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। कौन जानता है, भविष्य में हमें और भी अद्भुत प्राणी मिल सकते हैं। मेगालोडोन की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम समुद्र की गहराइयों को और भी गहराई से जानने की कोशिश करें, और शायद एक दिन हम समुद्र के और भी रहस्यों को उजागर कर सकें। मेगालोडोन पूरी दुनिया में रहती थी। अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर इसकी हड्डियां मिली हैं। ये गर्म, उथले समुद्रों में तैरती थी। ये पानी खाने से भरे हुए थे। ये गर्म समुद्र जरूरी थे। ये मेगालोडोन की सभी जरूरतें पूरी करते थे। यहां खाने की कोई कमी नहीं थी। पानी का तापमान भी सही था। लेकिन ये समुद्र बदल रहे थे, और ये बदलाव मेगालोडोन के लिए मुसीबत का सबब बनेंगे। मेगालोडोन एक ताकतवर शिकारी थी। अपने आकार के हिसाब से इसकी भूख भी बहुत बड़ी थी। ये व्हेल, डॉल्फिन और सील खाती थी। इसे जिंदा रहने के लिए बहुत सारा खाना चाहिए होता था। इसके दांत शिकार करने के लिए एकदम सही थे। ये तेज और नुकीले थे। ये हड्डियों को आसानी से कुचल सकते थे। मेगालोडोन एक खूंखार शिकारी थी। ये फूड चेन में सबसे ऊपर थी। कोई भी इसे चुनौती नहीं दे सकता था। लेकिन सबसे ताकतवर शिकारी भी अपने वातावरण में होने वाले बदलावों से प्रभावित हो सकते हैं। लगभग 3.6 मिलियन साल पहले मेगालोडोन गायब हो गई। ये विशालकाय शार्क समुद्र से लुप्त हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे कुछ कारण थे। धरती बदल रही थी, समुद्र बदल रहे थे, और मेगालोडोन खुद को इसके हिसाब से नहीं ढाल सकी। ये नई दुनिया में जिंदा नहीं रह सकी। मेगालोडोन की कहानी एक याद दिलाती है, सबसे ताकतवर जीव भी विलुप्त हो सकते हैं। ये कहानी कुदरत की ताकत के बारे में है, और ये कहानी अनुकूलन के महत्व के बारे में है। भाग 5, बदलता मौसम, घर नहीं रहा। मेगालोडोन के विलुप्त होने का एक कारण जलवायु परिवर्तन था। पृथ्वी का तापमान ठंडा हो रहा था, समुद्र भी ठंडे हो रहे थे। मेगालोडोन गर्म पानी की आदी थी। ये ठंडे तापमान में नहीं रह सकती थी। इसका खाना भी गायब होने लगा था। व्हेल और सील ठंडे पानी में चले गए थे। वे भोजन और बेहतर परिस्थितियों की तलाश में थे। इससे मेगालोडोन के खाने के लिए कम चीजें बचीं। ये विशाल शार्क के लिए दोहरी मार थी। भाग 6, भूखे शार्क, खाली समुद्र खाने की जंग। मेगालोडोन समुद्र में अकेली भूखी शिकारी नहीं थी। ग्रेट व्हाइट जैसी अन्य शार्क भी भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। जैसे जैसे समुद्र बदले, भोजन की प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो गई। ग्रेट व्हाइट शार्क मेगालोडोन से छोटी थी,
लेकिन यह तेज और अधिक अनुकूल थी। यह ठंडे पानी में जीवित रह सकती थी और यह कई तरह के शिकार कर सकती थी। बदलते समुद्रों में ग्रेट व्हाइट शार्क फली फूली। दूसरी ओर मेगालोडोन संघर्ष करती रही। यह ग्रेट व्हाइट से मुकाबला नहीं कर सकती थी। यह भोजन की लड़ाई हार रही थी। भाग 7। समुद्र पीछे हटते हैं, एक सिकुड़ती दुनिया। समुद्र के पीछे हथौने का यह दृश्य केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि हमारी पृथ्वी में बड़े बदलाव हो रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह स्पष्ट हो गया कि यह परिवर्तन केवल समुद्र के किनारों तक सीमित नहीं था। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, बर्फ की चोटियां बड़ी होती गईं। विशाल ग्लेशियर और बर्फ की चादरें धीरे धीरे फैलने लगीं, जिससे समुद्र का जल स्तर और भी गिर गया। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे थे। इससे समुद्र का जल स्तर गिर गया। समुद्र के किनारे जो कभी पानी में डूबे रहते थे, अब सूखे और उजागर हो गए थे। यह परिवर्तन न केवल भौगोलिक था, बल्कि पारिस्थितिक भी था। उथले गर्म पानी वाले आवाज जो मेगालोडोन को पसंद थे, गायब हो रहे थे। इन उथले पानी के क्षेत्रों में जीवन की विविधता और प्रचुरता थी, जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उनकी जगह ठंडे गहरे पानी ने ले ली। इन गहरे पानी में जीवन की स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। ठंडे पानी में जीवित रहना और भोजन खोजना मेगालोडोन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। यह मेगालोडोन के लिए बुरी खबर थी। उसकी विशाल काया और तेज गति के बावजूद वह इन नए ठंडे वातावरण में संघर्ष कर रही थी। उसके लिए भोजन की कमी और प्रजनन के लिए उपयुक्त स्थानों की कमी एक गंभीर समस्या बन गई थी। उसे प्रजनन करने और भोजन खोजने के लिए गर्म उथले पानी की आवश्यकता थी। इन उथले पानी के क्षेत्रों में वह आसानी से शिकार कर सकती थी और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकती थी। जैसे जैसे उसका आवास सिकुड़ता गया, उसके जीवित रहने की संभावना भी कम होती गई। उसके लिए उपयुक्त आवास की कमी ने उसकी प्रजाति के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। मेगालोडोन एक सिकुड़ती दुनिया में फंस गई थी। उसकी विशालता और शक्ति अब उसके लिए एक बोझ बन गई थी, क्योंकि वह नए वातावरण में समायोजित नहीं हो पा रही थी। उसके रहने और प्रजनन करने की जगह खत्म हो रही थी। समुद्र के बदलते स्वरूप ने उसके जीवन को और भी कठिन बना दिया था। समुद्र अब गहरे समुद्र के राजा के लिए सुरक्षित आश्रय नहीं था। मेगालोडोन के लिए यह एक नई और कठिन दुनिया थी, जिसमें उसे जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। भाग 8। दांतों की विरासत। मेगालोडोन के क्या अवशेष बचे हैं? मेगालोडोन चली गई है। यह विशालकाय शार्क, जो कभी समुद्रों की रानी थी, अब केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन उसके अवशेष आज भी हमें उसकी कहानी सुनाते हैं, लेकिन उसे भुलाया नहीं गया है। उसके अवशेष, विशेष रूप से उसके विशाल दांत, आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बने हुए हैं। ये दांत हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब मेगालोडोन समुद्रों में राज करती थी। हमें पता है कि वह अपने दांतों के कारण अस्तित्व में थी। ये दांत, जो कभी शिकार को चीरने के लिए इस्तेमाल होते थे, अब हमारे लिए एक खिड़की हैं उस प्राचीन दुनिया में झांकने के लिए। उसके दांत दुनिया भर में बिखरे हुए हैं। ये दांत विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि मेगालोडोन ने कितने विशाल क्षेत्र में अपना साम्राज्य फैलाया था। वे हमें इस अद्भुत प्राणी के बारे में बताते हैं। इन दांतों के अध्ययन से हमें मेगालोडोन के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वैज्ञानिक दांतों का अध्ययन करते हैं। वे इन दांतों के माध्यम से मेगालोडोन के आकार, आहार और व्यवहार के बारे में सीखते हैं। वे मेगालोडोन के आकार, आहार और व्यवहार के बारे में सीखते हैं। इन दांतों के आकार और संरचना से हमें पता चलता है कि मेगालोडोन कितना बड़ा था और वह क्या खाता था। ये दांत पहेली के टुकड़ों जैसे हैं। हर दांत एक सुराग है जो हमें मेगालोडोन की कहानी को जोड़ने में मदद करता है। वे हमें अतीत को समझने में मदद करते हैं। इन दांतों के माध्यम से हम उस समय की झलक पा सकते हैं जब मेगालोडोन समुद्रों में राज करता था। मेगालोडोन की कहानी एक रहस्य है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे हम धीरे धीरे सुलझा रहे हैं, लेकिन यह एक ऐसा रहस्य है जिसे हम धीरे धीरे जोड़ रहे हैं। हर नया खोजा गया दांत हमें इस प्राचीन शार्क की कहानी को और स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। मेगालोडोन की विरासत उसके दांतों में जीवित है और यह विरासत हमें अतीत की गहराइयों में झांकने का अवसर देती है। भाग 9। हम क्या सीख सकते हैं? गहरे समुद्र से एक सबक। मेगालोडोन का विलुप्त होना हमें एक मूल्यवान सबक सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि सबसे शक्तिशाली जीव भी परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। यह हमें अनुकूलन के महत्व के बारे में भी सिखाता है।
मेगालोडोन बदलती दुनिया के अनुकूल नहीं ढल सकी, यह अन्य शिकारियों से मुकाबला नहीं कर सकी और यह नए वातावरण में जीवित नहीं रह सकी। मेगालोडोन की कहानी एक याद दिलाती है, हमें अपने ग्रह की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने महासागरों की रक्षा करनी चाहिए। हम मेगालोडोन की तरह खत्म नहीं होना चाहते।